तो टॉर्क में दो फॉर्मूले है। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है टॉर्क का? फर्स्ट फॉर्मूला है आई अल्फा, एंड सेकेंड टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? आर बार क्रॉस एफ बार। इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स, इसको कैसा यूज करते हैं हम लोग? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स, राइट। चलो, तो ऐसा चल रहा है अपना। तो टॉर्क के एक दो न्यूमेरिकल्स हुए। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं टॉर्क का। जो होमवर्क दिया था उसका आंसर क्या आया है बोलो? जो टॉर्क का एग्जांपल होमवर्क दिया था उसका आंसर क्या है बोलो, फटाफट बोलो। होमवर्क दिया था कुछ, वो तो याद है क्या? वो भी याद नहीं है? सब स्पीड वगैरह सब अच्छा है, क्लियर नहीं दिख रहा तो तुम्हारा उधर ही प्रॉब्लम है। मैं हमेशा बोलता हूँ, ऑलवेज स्पीड चेक करके ही मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। अब मुझे 10 बार बोलते मत जाओ। देखो इधर स्पीड कितना, ये 41 है डाउनलोड का। अभी अपलोड का कितना है? 47 है। अपलोड का काम में है मुझे, अपलोड वाला स्पीड इंपॉर्टेंट है, तो ये 47 है। तो बहुत स्पीड है ये। तुम्हारे मोबाइल का स्पीड 2-3 Mbps रहेगा, ये 47 है, ठीक है। तो तुम्हारा उधर प्रॉब्लम है। देखो तो क्या है बोलो, होमवर्क का आंसर क्या है? होमवर्क में जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या है? ठीक है, नहीं किया तो नो प्रॉब्लम, चलो इधर करेंगे। क्या है देखो, ऐसा एक रॉड था। चलो चलो सब लोग देखो, ऐसा एक रॉड है। रॉड का यहां पर है पाइवटेड पॉइंट, हिंज्ड पॉइंट। इधर पाइवट किया है, इधर एक फोर्स लगाया है, कितने न्यूटन का? 15 न्यूटन का फोर्स यहां पर लगाया है। और यहाँ पर फोर्स कितने न्यूटन का लगाया है? कुछ पता नहीं, तो एफ का फोर्स लगाया है, राइट। चलो, तो ये फोर्स कितना है वो फाइंड आउट करना है। ये वाला डिस्टेंस है 2 मीटर, और ये डिस्टेंस कितना है? 3 मीटर। टोटल 5 मीटर दिया था ना, तो इधर से इधर कितना है? 3 मीटर, राइट। चलो, तो कैसे सॉल्व करने का देखो। क्या बोला है? लिखा नहीं है तो लिखो, ये ड्राइंग करो, और लिखा नहीं तो लिखो क्या? इफ rod is in equilibrium then find out force F। चलो लिखो, if rod is in equilibrium then find out force F। if rod is in equilibrium then find out force F, ठीक है। if rod is in equilibrium then find out force F, ठीक है। चलो, तो देखो अभी क्या क्या करना है। चलो, तो देखो इधर क्या क्या करना है अभी। तो ये जहां पर भी पाइवटेड रहता है वहां पर एक रिएक्शनरी फोर्स रहता है, उसको मैं आर बोलता हूं, ठीक है। जहां पर भी पाइवटेड रहता है, जहां पर भी रॉड फिक्स रहता है, जिस पॉइंट के अबाउट अब रॉड घूमने वाला है, इस पॉइंट के अबाउट रॉड ऐसा घूमने वाला है, अगर घूमेगा तो। यहाँ पे तो इक्विलिब्रियम बोला है तो घूमने वाला नहीं है, लेकिन रॉड इस पॉइंट के अबाउट घूम सकता है। तो जिस पॉइंट के अबाउट घूम सकता है वहां पर क्या रहता है? रिएक्शनरी फोर्स रहता है, ठीक है। देखो क्यों, ये दोनों फोर्सेस डाउनवर्ड है। देखो इधर, ये दोनों फोर्सेस डाउनवर्ड है, तो रॉड नीचे जाना चाहिए ना। these two forces are downward, therefore rod should go in downward direction, but rod does not go in downward direction। क्यों नीचे नहीं जाता? क्योंकि यहाँ पर एक फोर्स है अपवर्ड, और ये वाला फोर्स इन दोनों को क्या कर रहा है? कंपेंसेट कर रहा है। ये वाला फोर्स इन दोनों फोर्सेस को क्या कर रहा है? कंपेंसेट कर रहा है। तो इक्विलिब्रियम मतलब क्या? इक्विलिब्रियम मतलब नो लीनियर मोशन, नो रोटेशनल मोशन। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? नो लीनियर मोशन, नो रोटेशनल मोशन। तो लीनियर मोशन नहीं है, लीनियर मोशन नहीं है, मतलब समेशन ऑफ फोर्स कितना होना चाहिए? समेशन ऑफ फोर्स 0 होना चाहिए, पहला इक्वेशन। अगर इक्विलिब्रियम में है तो ये वाला फर्स्ट इक्वेशन होना ही चाहिए, समेशन ऑफ फोर्स शुड बी 0।
अब सब फोर्सेस का समेशन देखो, ये वाला है 15, ये वाला है एफ, तो ये डाउनवर्ड है दोनों, तो इन दोनों को मैं क्या पकड़ता हूं, प्लस प्लस है, डाउनवर्ड को मैं प्लस पकड़ता हूं। तुमको डाउनवर्ड को निगेटिव पकड़ना है तो भी चलता है, कैसा भी करो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो डाउनवर्ड को मैं प्लस पकड़ता हूं या अपवर्ड को मैं माइनस पकड़ता हूं, और टोटल इनका एडिशन कितना होना चाहिए, 0। टोटल एडिशन 0 क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर फोर्स है कौन से भी डायरेक्शन में रहने दो, अगर फोर्स है तो लीनियर मोशन होगा। लेकिन इक्विलिब्रियम बोला है, इक्विलिब्रियम है इसलिए मोशन, कौन सा भी मोशन नहीं है तो फोर्स नहीं है, फोर्स नहीं है तो टोटल फोर्स 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये आता है फर्स्ट इक्वेशन, ये आता है अपना फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब क्या बोलता है, इक्विलिब्रियम है मतलब रोटेशन भी नहीं होगा, इक्विलिब्रियम है इसका मतलब रोटेशन भी नहीं होगा। ठीक है ना, रोटेशन नहीं होगा तो इस पॉइंट को मैं बोलता हूं ए पॉइंट, इस पॉइंट को मैं बोलता हूं ए पॉइंट, इसको मैं बोलता हूं बी, और इसको मैं बोलता हूं सी। ठीक है, इसको मैं बोलता हूं ए, इसको बी, और इसको क्या बोलता हूं मैं, सी बोलता हूं। अब रोटेशन नहीं होगा तो टॉर्क 0 चाहिए, रोटेशन नहीं होने वाला तो क्या, टॉर्क 0 चाहिए। अब किसके अबाउट टॉर्क 0 लेने का, ए के अबाउट लेने का, क्या बी के अबाउट, क्या सी के अबाउट, तो कौन से भी पॉइंट के अबाउट लो, रोटेशन नहीं हो रहा तो ए के अबाउट भी रोटेशन नहीं है, बी के अबाउट भी रोटेशन नहीं है, सी के अबाउट भी रोटेशन नहीं है। रोटेशन नहीं है मतलब टॉर्क नहीं है, आई रोटेशन नहीं है मतलब टॉर्क नहीं है, तो किसके अबाउट टॉर्क नहीं है, किस पॉइंट के, एनी पॉइंट के अबाउट भी टॉर्क नहीं, किसके भी अबाउट टॉर्क निकालो टॉर्क 0 ही चाहिए, रोटेशन ही नहीं हो रहा ना। तो टॉर्क किसके अबाउट भी निकालो, समेशन ऑफ टॉर्क अबाउट ए निकालो, या फिर समेशन ऑफ टॉर्क अबाउट बी निकालो, या फिर समेशन ऑफ टॉर्क अबाउट सी निकालो। सब टॉर्क्स का समेशन क्या चाहिए, 0 चाहिए। अब इक्वेशन लिखने के लिए तुम लोग ये वाला लिखो या फिर ये लिखो या फिर ये लिखो, कोई भी लिखो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कौन सा लिखता हूं मैं इसके अबाउट लिखता हूं, पॉइंट बी के अबाउट, किसके भी अबाउट लिखो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं टॉर्क अबाउट बी लिखता हूं, समेशन ऑफ टॉर्क अबाउट बी कितना है, 0। समेशन ऑफ टॉर्क्स अबाउट बी इज इक्वल टू 0। तो ये वाला 15 न्यूटन वाला, 15 न्यूटन वाला कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज क्या एंटी क्लॉकवाइज, बोलो कमेंट करो अभी इसके लिए। 15 न्यूटन वाला इस रॉड को, अकेला 15 है, ये बाकी कुछ भी नहीं, अकेला 15 है, तो रॉड कैसा रोटेट होगा, एंटी क्लॉकवाइज क्या क्लॉकवाइज, बोलो कैसा रोटेट होगा, चलो बोलो, चलो बोलो कैसा रोटेट होगा, एंटी क्लॉकवाइज क्या क्लॉकवाइज रोटेट होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। ये अगर फोर्स इधर से दबाएगा तो ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ऐसा ऐसा रोटेट होगा ना। तो क्लॉक मतलब ऐसा घूमता है, एंटी क्लॉक मतलब क्लॉक ये उल्टा घूमेगा, इधर से दबा रहा है तो ऐसा घूमेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज। तो तुम लोग एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को प्लस पकड़ो या फिर क्लॉकवाइज को प्लस पकड़ो, चलता है, लेकिन उल्टे वाले को फिर निगेटिव पकड़ने का। हम लोग क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को प्लस, तो ये 15 वाला का जो टॉर्क है उसको प्लस पकड़ूंगा मैं। तो 15 इंटू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 2, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 2 है। ठीक है, चलो अब इसके बाद इधर देखो, इधर हम लोग किसके अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं, हम लोग किसके अबाउट टॉर्क निकाल रहे, बी के अबाउट टॉर्क निकाल रहे, हम लोग टॉर्क किसके अबाउट निकाल रहे हैं, बी के अबाउट। तो यहां पर फोर्स कितना है, आर है, यहां पर फोर्स कितना है, आर है, लेकिन बी से फोर्स का डिस्टेंस कितना है, बी के अबाउट निकाल रहे हैं ना, तो बी से इस आर फोर्स का डिस्टेंस 0 है, तो फोर्स इंटू 0, प्लस करो या फिर माइनस करो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है,
चलो ये वाला देखो क्या कर रहा है, ये 15 इधर दबाएगा तो ऐसा घूमेगा, ये फोर्स इधर दबाएगा तो कैसा घूमेगा, ऐसा घूमेगा। तो इसने जो टॉर्क लगाया है, एफ ने जो टॉर्क लगाया है, वो वाला टॉर्क ऐसा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये वाला फोर्स ऐसा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, ये वाला फोर्स ऐसा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, समझ रहा है? ये वाला फोर्स ऐसा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, ये वाला फोर्स ऐसा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो ये उल्टा टॉर्क है तो क्या लेना पड़ेगा, माइनस फोर्स, माइनस फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इधर, 3 है, और टोटल टॉर्क कितना होना चाहिए, 0। और टोटल टॉर्क कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम है मतलब टॉर्क नहीं है। टॉर्क अगर होता तो रोटेशन चालू होता, टॉर्क अगर प्रेजेंट है तो रोटेशन होगा, रोटेशन नहीं हो रहा तो टॉर्क नहीं है। तो टोटल टॉर्क कितना होना चाहिए, 0। ऐसा करने का, राइट? चलो, तो 15 इंटू 2 कितना रहता है, 30। ये तो 0 है। 3f माइनस है, उधर गया तो कितना प्लस हो गया, तो f कितना आ गया, 3 से डिवाइड किया तो 10 न्यूटन। 3 से डिवाइड किया तो फोर्स कितना आया, 10 न्यूटन। ठीक है, तो फोर्स कितने का है, 10 न्यूटन का है। अब वो फोर्स अगर यहां पर पुट करोगे तुम लोग तो आर भी मिलता है। वो फोर्स 10 न्यूटन यहाँ पे पुट करो तो 10 प्लस 15 25, तो आर का वैल्यू कितना आता है, 25। तो आर भी मिलता है, यहाँ का रिएक्शन और यहाँ का फोर्स भी मिलता है, लेकिन फोर्स पूछा है तो उतना किया तो बस है। क्लियर? चलो, ये क्लियर है क्या बोलो, एक बार कमेंट करो फिर लिख के ले लो। ये क्लियर है क्या क्वेश्चन? ठीक है, ओके। चलो लिखो फिर, लिखो लिखो फटाफट फिर क्या है। चलो हो गया। वीडियो अपलोड अभी बंद है, सब लोग याद रखो क्या, वीडियो अपलोड अभी बंद है, वीडियो अपलोड बंद है। जिसको लेक्चर देखना है ऑनलाइन ही देखना पड़ेगा। नेट का प्रॉब्लम है तो कौन सा भी कार्ड ले लो तुम लोग, ओके? जो कार्ड को अच्छा स्पीड है तुम्हारे घर पे वो कार्ड ले लो। आजू बाजू देखो, घर पे ऑल कार्ड्स रहते ही वैसे भी, हर एक कार्ड का चेक करो नेट का स्पीड किसका अच्छा है, और वो वाला कार्ड पे रिचार्ज मारो। 2 दिन में कार्ड मिलता है। आज अगर कार्ड परचेस किया तो कल या फिर परसों उसका नेट चालू होता है। नया नंबर ले लो एक, ठीक है ना? रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं है। टोटल फीस पे करते हो तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल सकता है, लेकिन किसने फी भरा है अभी, ओके? वो बाद में देखेंगे। तुम लोग क्या करो, और रिकॉर्डेड लेक्चर कोई अच्छे से नहीं देखता, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलता है तो तुम लोग लेक्चर की तरफ ध्यान नहीं देते, ऐसा होता है। तो रिकॉर्डेड लेक्चर का कुछ मतलब नहीं है,
रेगुलरली क्या रिकॉर्डेड लेक्चर मिलता था क्या? नहीं ना। अपना जब फिजिकल चालू रहता था तब रिकॉर्डेड लेक्चर किधर मिलता था? तो अभी 4G का किसी ना किसी कार्ड का स्पीड अच्छा रहता है ये तुम्हारे आसपास, और सबका रिचार्ज सेम है। ऐसा नहीं है कि जियो सस्ता है ये महंगा है, ऐसा कुछ नहीं है, सबका रिचार्ज सेम है। ठीक है, ओके चलो। वो अभी फाइनल नहीं किया, जिसने फी भरा है उसके उसको वीडियो लेक्चर मिलेगा नहीं मिलेगा वो फाइनल नहीं किया। क्यों? प्रॉब्लम क्या है दूसरा, जब वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड मिलता है तो तुम लोग क्या करते हो, इधर फुल अटेंशन नहीं देते। लाइव लेक्चर देखते हो फुल अटेंशन नहीं देते, तुम लोग इधर उधर टाइम पास करते रहते हो। घर पे कोई मेहमान आया तो उसके तरफ जाओगे। छोटा सा भी रीजन तुमको डिस्टर्ब कर सकता है। आज क्या लेक्चर देखने का, वैसे भी रिकॉर्डेड मिलने वाला है, ऐसा तुम लोग सोचते हो, इसीलिए रिकॉर्डेड बंद करने का सोचा है हमने। ठीक है ना, मेन रीजन डिफरेंट है। रिकॉर्डेड अगर है ऐसा पता चलता है तब अटेंशन कम होता है, क्या है अभी नहीं समझा तो बाद में देखता हूं ना, ऐसा होता है। ओके, तो नेट का स्पीड अच्छा करो, वही सॉल्यूशन है। चलो देखो क्या है, देखो क्या है इधर। नेक्स्ट लिखो, फाइंड आउट टॉर्क अबाउट पॉइंट ए। चलो लिखो, ये तुमको करना है, अभी लिखो फाइंड आउट टॉर्क अबाउट पॉइंट ए। फाइंड आउट टॉर्क अबाउट पॉइंट ए। फाइंड आउट टॉर्क अबाउट पॉइंट ए। तो ये 3 मीटर है, इधर 20 न्यूटन का फोर्स है, ये भी 3 मीटर है, और यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स है, और यहाँ पर है 30 डिग्री। यहाँ पर है 30 डिग्री। ओके चलो ड्रॉ करो। फाइंड आउट टोटल टॉर्क अबाउट पॉइंट ए। फाइंड आउट टोटल टॉर्क अबाउट पॉइंट ए। चलो करो, आता है क्या देखो, ट्राई करो, देखो ड्रॉ तो करो। चलो अब इसमें देखो कैसा करना है, किसको आ रहा है क्या? किसी को आ रहा है ये? आज घर पे क्या करना है, होमवर्क याद रखो। आज का होमवर्क क्या है? टॉर्क कंप्लीट सॉल्व करना है। आज क्या करना है होमवर्क? टॉर्क। और एग्जाम के लिए सिलेबस क्या है, यहां तक टॉर्क तक सिलेबस है। ठीक है, टॉर्क और टॉर्क का पहला सब कुछ। चलो तो ये भी आएगा, एंगुलर मोमेंटम भी है सिलेबस में। टॉर्क के बाद में है ना एंगुलर मोमेंटम एररलेस में, तो वो भी है सिलेबस में। तो क्या करना है हमको, फाइंड आउट करना है टोटल टॉर्क अबाउट ए। चलो देखो इधर, वी हैव टू फाइंड आउट टोटल टॉर्क अबाउट ए। तो कैसा करना है, इधर फोर्स है 20 न्यूटन, और 20 न्यूटन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, फोर्स आगे बढ़ाओ। परपेंडिकुलर कैसा डिस्टेंस निकालना है, देखो ऐ ऐ ऐ ऐ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसा निकालना है, देखो जो फोर्स है फोर्स का लाइन आगे बढ़ाओ, फोर्स का लाइन पीछे बढ़ाओ। जो फोर्स है उसका लाइन आगे बढ़ाओ, फोर्स का लाइन पीछे बढ़ाओ, और जिसके अबाउट टॉर्क निकल रहा है, जिसके अबाउट टॉर्क निकल रहा है वहां से परपेंडिकुलर मारो उस लाइन पे, उस लाइन पे वहां से परपेंडिकुलर मारो। तो इधर से परपेंडिकुलर मारो तो कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, समझ रहा है?
जो फोर्स अप्लाई किया है आगे बढ़ाओ, आगे इंक्रीज करो उसका लेंथ, पीछे भी इंक्रीज करो। एंड जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, वहां से परपेंडिकुलर मारो उस लाइन पे। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहता है कितना है 3, तो 20 × 3, 20 × 3, ठीक है। ओके, अब 20 कैसा घुमा रहा है देखो। 20 कौन से डायरेक्शन में रोटेशन करेगा, 20 कौन से डायरेक्शन में रोटेशन करेगा, क्लॉकवाइज। 20 कौन से डायरेक्शन में रोटेशन करेगा, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये 10 न्यूटन कौन से डायरेक्शन में रोटेशन करेगा, 10 न्यूटन कौन से डायरेक्शन में रोटेशन करेगा, तो ये 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में रोटेशन करेगा, ये इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज। ये इधर पुश करेंगे तो ऐसा रोटेशन होगा ना, इधर पुश करेंगे, अकेला फोर्स है, ये वाला नहीं है, ये अकेला है, तो किधर जाएगा, ऐसा इधर जाएगा ना, ऐसा पुश करेंगे तो इधर जाएगा, तो ये वाला फोर्स ऐसा रोटेट करता है। इससे इसका रोटेशन का डायरेक्शन अपोजिट है, तो उसका टॉर्क क्या लेना चाहिए, माइनस। तो इसलिए उसका क्या टॉर्क लेना चाहिए, माइनस। अब देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसा निकालना है, वो थोड़ा इजी नहीं रहता। अब फोर्स कितना है 10 न्यूटन, अब फोर्स कितना है 10 न्यूटन, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसा करना है, फोर्स कितना है 10 न्यूटन, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे करना है, क्या बोला है मैंने, फोर्स को आगे भी इंक्रीज करो लेंथ उसका, पीछे भी इंक्रीज करो, फोर्स का लेंथ आगे भी इंक्रीज करो, पीछे भी इंक्रीज करो, और जिसके अबाउट टॉर्क निकालना है वहां से परपेंडिकुलर मारो, जिसके अबाउट टॉर्क निकालना है वहां से परपेंडिकुलर, इधर से परपेंडिकुलर कैसा आएगा, ऐसा आएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, समझ रहा है ना। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसको मैं यल बोल रहा हूं, तो 10 इंटू यल आएगा, तो ये कितना होता है 60 माइनस 10 इंटू, तो ये कैसा निकालेंगे, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला हाइपोटेनियस है, ये 90 डिग्री के आगे वाला हाइपोटेनियस नहीं था राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के आगे वाला जो रहता है वो हाइपोटेनियस, तो ये 30 के पास वाला, 30 डिग्री है ना इधर, 30 के पास वाला ये वाला साइड रहता है cos ऑफ 30, ये वाला साइड क्या रहता है cos ऑफ 30, इसका ये cos 30 रहता है, और 30 के आगे वाला ये साइड क्या रहेगा sin ऑफ 30, तो ये रहता है 6, ये 6 है ना, 3 + 3 ये 6 sin 30 है, 6 sin 30, समझ रहा है, ये 6 cos 30 है 30 के पास में, और ये 6 sin 30 है, गेम ओवर। sin 30 कितना है 1/2, तो 1/2, 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3, 10 इंटू 3 30, तो आंसर कितना आता है 30 न्यूटन मीटर, आंसर कितना आता है 30 न्यूटन मीटर। ओके गुड सोहम, ठीक है। चलो लिखो, चलो लिखो ये कैसा है, ये डॉटेड लाइन लाइन रखो, इधर का लाइन डॉटेड रखो, ये वाला लाइन डॉटेड रखो। चलो चलो,
चलो इसको ही क्या कर सकते हैं, थोड़ा अलग स्टाइल से भी कर सकते हैं। देखो इसको ही थोड़ा डिफरेंट तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसा वो भी बताता हूं मैं। मेथड 2 देखो, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालने का, फोर्स का ही कंपोनेंट लेने का, वैसा भी हो सकता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालने का, उसके इंस्टेड ऑफ दैट फोर्स का कंपोनेंट निकालने का। वो कैसा करने का वो भी दिखाता हूं मैं। देखो इधर कैसा है, देखो रॉड है, वापस वही डायग्राम निकाल रहा हूं मैं, रिपीट। यहाँ पे फिक्स है पॉइंट ए के अबाउट, इधर है 20 न्यूटन और यहाँ पर है 10 न्यूटन। ओके, तो इधर एंगल कितना है 30 डिग्री, इधर एंगल कितना है 30 डिग्री। ठीक है, चलो देखो अभी सेकेंड स्टाइल, सेकेंड मेथड से बताता हूं मैं तुमको। जो इजी जब लगता है वो यूज करो। किस एग्जाम्पल में ये मेथड इजी लगेगा, किस एग्जाम्पल में वो इजी लगेगा। कंसेप्ट अगर पक्का क्लियर है तो दोनों भी इजी लगेगा। ठीक है, चलो क्या है ये फोर्स, तो लेंथ को, ये यहां पर लेंथ है ना, रॉड की लेंथ को, ये फोर्स तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर है तो इसका कंपोनेंट लेने का जरूरत नहीं है। दिस फोर्स इज ऑलरेडी परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ रॉड, therefore this force we should not resolve, but this force we should resolve। तो इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो एक तो फोर्स आएगा ऐसा ऊपर जाने वाला 10 cos 30, 10 है ना, ये 10 है, तो इसका इधर का कंपोनेंट क्या आएगा 10 cos 30, और इसका इधर का ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट, ये 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन है, तो 10 न्यूटन का इधर का कंपोनेंट क्या आएगा 10 sin 30। समझ रहा है, 10 न्यूटन का ये वाला फोर्स 10 cos 30 और ये वाला फोर्स क्या 10 sin 30। तो 10, तो चलो वापस से टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। तो वापस कैसा कैलकुलेट करेंगे, टॉर्क अबाउट ए, समेशन ऑफ टॉर्क अबाउट ए इज इक्वल टू, तो कितना 20 इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 20 इंटू ये डिस्टेंस 3 है तो 20 इंटू 3। 10 cos 30 का देखो 10 cos 30 इंटू 0, 10 cos 30 इंटू 0, क्यों, क्योंकि 10 cos 30 को देखो नीचे ऐसा एक्सटेंड करो तो किधर से आता है, ये एक्चुअली कंपोनेंट ऐसा है, एक्चुअली कंपोनेंट कैसा है, ये रॉड का लेंथ एकदम छोटा है, रॉड का लेंथ एकदम निग्लिजिबल है, तो एक कंपोनेंट नीचे बढ़ाया तो ऐसा आएगा ना। तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है उसका कंपोनेंट का, ये 10 न्यूटन है, इधर का कंपोनेंट 10 का, इधर का कंपोनेंट क्या है 10 cos 30। तो इसको मैंने नीचे इंक्रीज किया तो इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना है, रॉड का लेंथ 0 है, लेंथ नहीं ये ब्रेड, रॉड का थिकनेस 0 है, तो ये भी लेंथ कितना होना चाहिए 0। तो जो पैरेलल रहता है फोर्स, या फिर ऐसा भी याद रखो तो चलता है, जो फोर्स पैरेलल है लेंथ को, जो फोर्स लेंथ को पैरेलल है वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करता। जो फोर्स समझो ये ऐसा लेंथ है, इसको पैरेलल फोर्स है, इसको पैरेलल फोर्स है तो ये टॉर्क नहीं प्रोड्यूस करता, इसको परपेंडिकुलर फोर्स है टॉर्क प्रोड्यूस करता है तो रोटेट होता है, इसको पैरेलल है तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता। तो लेंथ को पैरेलल फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करता तो इसलिए 0, माइनस लो या फिर प्लस लो कुछ फर्क नहीं पड़ता, 0 ही होने वाला है। और ये वाला क्या उल्टा घुमाएगा, ये ऐसा घुमाएगा तो ये वाला फोर्स उल्टा घुमाएगा तो क्या करना पड़ेगा माइनस, फोर्स कितना है 10 sin 30, फोर्स कितना है 10 sin 30 और ये डिस्टेंस कितना है, ये 3 और ये 3 डिस्टेंस कितना है 6, ये 3 और ये 3 ये टोटल डिस्टेंस कितना है फोर्स, एंड यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितना है अभी 6। तो ये भी कैलकुलेट करके देखो कितना आंसर आता है 30 आता है, इधर भी कैलकुलेट करो तो इधर जितना आता है उतना ही आंसर इधर भी आता है। ठीक है, चलो वो भी मेथड लिख के ले लो। यहाँ पे फोर्स का कंपोनेंट लिया है,
यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया है, जो तुमको सही लगता है, इजी लगता है वो करो। चलो वो भी लिख के लो, मेथड 2। मेथड 2। चलो हो गया। तुमको जो इजी लगता है वैसा करो। चलो हो गया। नेक्स्ट क्या करते हैं, एक लैडर का करते हैं। चलो जो जो तुमको इजी लगे वो करो। कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स में तुम्हें ये वाला इजी लगेगा, किधर किधर तुम्हें ये वाला इजी लगेगा, अब वो डिपेंड करता है। तुम लोग प्रैक्टिस करो तो तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो तो यहां पर देखो क्या है, क्वेश्चन लिखो, पहले क्वेश्चन लिखो क्या। इफ लैडर इज इन इक्विलिब्रियम, इफ लैडर, LADDER, लैडर मतलब वो सीढ़ी रहता है ऊपर चढ़ने का वो। इफ लैडर इज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड आउट, if ladder is in equilibrium, find out frictional force offered by the floor. If ladder is in equilibrium, then find out, if ladder is in equilibrium, then find out frictional force offered by floor. Frictional force offered by floor. Find out frictional force offered by floor. ठीक है। Wall is smooth. Next sentence लिखो, wall is smooth. Wall is smooth. तो ऐसा यहाँ पर वॉल है, वॉल ये स्मूथ है, यहाँ पर फ्लोर है, यहाँ पर जमीन है, और यहाँ पर लैडर ऐसा हमने रखा है। लैडर इसके ऊपर चढ़ के जाने का, ऐसा टुक 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 चढ़ के जाने का, और ऐसा ऐसा वाला लैडर। तो वॉल है स्मूथ, और यहां पर है ये फ्लोर है, इधर कुछ तो फ्रिक्शन है। और क्या दिया है देखो, लैडर का मास है 20 kg। लैडर का मास कितना है, 20 kg। ठीक है। ये इधर का लेंथ है 6 मीटर, इधर से इधर तक, और इधर का लेंथ है 12 मीटर, ये टॉप से, लैडर के टॉप से यहां तक। ओके चलो डिस्टेंसेस लिखो, डायग्राम ड्रॉ करो, ये ड्रॉ करो, सब लिखो। ठीक है। चलो ड्राइंग होने के बाद क्या करो, मैं बंद करता हूं, वापस एक बार कनेक्ट करो, बंद करता हूं, वापस कनेक्ट करो, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूटी रहेगा, नहीं तो बीच में कटने वाला है।